दोस्तों याद रखिए, सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज की मेहनत से बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जी के नाले चैनल में। अगर आप CGPSC, व्यापम, UPSC, SSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का सिंधु घाटी सभ्यता जीके क्विज सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपकी तैयारी का टेस्ट है। हर सही सवाल आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगा, तो ध्यान लगाइए। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न है एक, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किन नदियों के बीच हुआ? ए गंगा यमुना, बी सिंधु नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ, सी ब्रह्मपुत्र गंगा, डी नर्मदा ताप्ती। सही जवाब है उत्तर बी, सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता को गुमनाम सभ्यता क्यों कहा जाता है? ए लेखन प्रणाली के अभाव के कारण, बी शासकों के नाम ज्ञात नहीं, सी आधुनिक काल में ज्ञान प्राप्त होने के कारण, डी विदेशी सभ्यता होने के कारण। सही जवाब है उत्तर सी, आधुनिक काल में ज्ञान प्राप्त होने के कारण। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ए ग्रामीण, बी घुमंतु, सी नगरी, डी वनवासी। सही जवाब है उत्तर सी, नगरी। प्रश्न 4, सिंधु घाटी सभ्यता को छुपी हुई सभ्यता क्यों कहते हैं? ए लेख पढ़े नहीं जा सके, बी लंबे समय तक इतिहास से अज्ञात रही, सी सीमित क्षेत्र में फैली थी, डी युद्धों में नष्ट हो गई। सही जवाब है उत्तर बी, लंबे समय तक इतिहास से अज्ञात रही। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से है? ए पाषाण युग, बी लौह युग, सी ताम्र युग, डी कांस्य युग। सही जवाब है उत्तर डी, कांस्य युग। प्रश्न 6, प्रारंभिक हड़प्पा काल की समाधि क्या थी? ए 3500 से 3000 ईसा पूर्व, बी 3000 से 2500 ईसा पूर्व, सी 2500 से 2000 ईसा पूर्व, डी 2000 से 1500 ईसा पूर्व। सही जवाब है उत्तर बी, 3000 से 2500 ईसा पूर्व। प्रश्न 7, परिपक्व हड़प्पा काल कब माना जाता है? ए 3000 से 2500 ईसा पूर्व, बी 2700 से 2200 ईसा पूर्व, सी 2500 से 2000 ईसा पूर्व, डी 2000 से 1750 ईसा पूर्व। सही जवाब है उत्तर सी, 2500 से 2000 ईसा पूर्व। प्रश्न 8, उत्तर हड़प्पा काल की अवधि क्या थी? ए 2500 से 2000 ईसा पूर्व, बी 2200 से 1800 ईसा पूर्व, सी 2000 से 1750 ईसा पूर्व, डी 1800 से 1500 ईसा पूर्व। सही जवाब है उत्तर सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 9, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कर्ष किस काल में हुआ? ए प्रारंभिक हड़प्पा काल, बी परिपक्व हड़प्पा काल, सी उत्तर हड़प्पा काल, डी वैदिक काल। सही जवाब है उत्तर बी, परिपक्व हड़प्पा काल। प्रश्न 10, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस काल में आरंभ हुआ? ए प्रारंभिक हड़प्पा काल, बी परिपक्व हड़प्पा काल, सी मौर्य काल, डी उत्तर हड़प्पा काल। सही जवाब है उत्तर डी, उत्तर हड़प्पा काल। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कितने देशों में फैली थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है उत्तर सी, 3। प्रश्न 12, सिंधु घाटी सभ्यता किन देशों में विस्तारित थी? ए भारत, नेपाल, भूटान, बी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, डी भारत, पाकिस्तान, चीन। सही जवाब है उत्तर बी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
प्रश्न 13। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? ए 5 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 10 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब है उत्तर डी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 14। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु नदी, डी सरयू। सही जवाब है उत्तर सी सिंधु नदी। प्रश्न 15। सरस्वती नदी को सिंधु सभ्यता में किस नाम से जोड़ा जाता है? ए घग्गर नदी, बी हकड़ा नदी, सी सिंधु नदी, डी काबुल नदी। सही जवाब है उत्तर ए घग्गर नदी। प्रश्न 16। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए पाषाण युग, बी ताम्र युग, सी लौह युग, डी कांस्य युगीन सभ्यता। सही जवाब है उत्तर डी कांस्य युगीन सभ्यता। प्रश्न 17। कांसा किन धातुओं से बनता है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी लोहा और टीन, डी लोहा और तांबा। सही जवाब है उत्तर बी तांबा और टीन। प्रश्न 18। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सोना। सही जवाब है उत्तर सी तांबा। प्रश्न 19। सिंधु सभ्यता युद्ध प्रिय थी या शांति प्रिय? ए शांति प्रिय, ए आक्रामक, सी युद्ध प्रिय, डी विस्तारवादी। सही जवाब है उत्तर ए शांति प्रिय। प्रश्न 20। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिल्प, डी व्यापार। सही जवाब है उत्तर डी व्यापार। प्रश्न 21। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? ए 1901 ईस्वी, बी 1911 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1931 ईस्वी। सही जवाब है उत्तर सी 1921 ईस्वी। प्रश्न 22। हड़प्पा की खोज किसने की? ए राखाल दास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। सही जवाब है उत्तर बी दयाराम साहनी। प्रश्न 23। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई? ए 1920 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, डी 1925 ईस्वी। सही जवाब है उत्तर सी 1922 ईस्वी। प्रश्न 24। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ए राखाल दास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी कनिंघम। सही जवाब है उत्तर ए राखाल दास बनर्जी। प्रश्न 25। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए ईंटों का नगर, बी देवताओं का नगर, सी व्यापारिक नगर, डी मृतकों का टीला। सही जवाब है उत्तर डी मृतकों का टीला। प्रश्न 26। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी हड़प्पा। सही जवाब है उत्तर डी हड़प्पा। प्रश्न 27। विशाल स्नानागार और कांस्य नर्तकी किस नगर से मिली है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी धोलावीरा। सही जवाब है उत्तर सी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 28।
गोल ईंटों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए चन्हुदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। सही जवाब है उत्तर ए चन्हुदड़ो। प्रश्न 29, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए धोलावीरा, बी लोथल, सी सुरकोटडा, डी चन्हुदड़ो। सही जवाब है उत्तर बी लोथल। प्रश्न 30, जुते हुए खेत का प्रमाण किस स्थल से मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सही जवाब है उत्तर सी कालीबंगा। प्रश्न 31, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ए स्नानागार, बी सभा भवन, सी अन्नागार, डी दुर्ग। सही जवाब उत्तर सी अन्नागार। प्रश्न 32, अन्नागार किस नगर में स्थित था? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। सही जवाब है उत्तर ए हड़प्पा। प्रश्न 33, महान स्नानागार किस नगर में स्थित था? ए हड़प्पा, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। सही जवाब उत्तर डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 34, महान स्नानागार किस नगर की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी चन्हुदड़ो। सही जवाब है उत्तर बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 35, विशाल सार्वजनिक भवन किस बात का संकेत देते हैं? ए धार्मिक शासन, बी युद्ध प्रियता, सी सुव्यवस्थित नगर योजना, डी ग्रामीण जीवन। सही जवाब है उत्तर सी सुव्यवस्थित नगर योजना। प्रश्न 36, हड़प्पा सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? ए समानतावादी, बी जातिवादी, सी वर्गवादी, डी दास प्रथा युक्त। सही जवाब है उत्तर ए समानतावादी। प्रश्न 37, क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा के प्रमाण मिलते हैं? ए हाँ, बी बहुत अधिक, सी सीमित, डी नहीं। सही जवाब है उत्तर डी नहीं। प्रश्न 38, हड़प्पा काल में आभूषण कौन पहनता था? ए केवल महिलाएं, बी केवल पुरुष, सी राजघराने, डी पुरुष एवं महिलाएं दोनों। सही जवाब है उत्तर डी पुरुष एवं महिलाएं दोनों। प्रश्न 39, मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? ए शिकार, बी संगीत, सी नाटक, डी खिलौने पासे नृत्य। सही जवाब है उत्तर डी खिलौने पासे नृत्य। प्रश्न 40, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? ए राजतंत्रात्मक, बी तानाशाही, सी जनतंत्रात्मक, डी सामंतवादी। सही जवाब है उत्तर सी जनतंत्रात्मक। प्रश्न 41, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिल्प, डी व्यापार। सही जवाब है उत्तर डी व्यापार। प्रश्न 42, कपास उत्पादन का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? ए मिस्र सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मेसोपोटामिया, डी चीन। सही जवाब है उत्तर बी हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 43, हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापार किस नाम से जाना जाता था? ए मेलुहा, बी मगन, सी दिलमुन, डी सुमेर। सही जवाब है उत्तर ए मेलुहा। प्रश्न 44, हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों के स्थान पर किस प्रणाली का प्रयोग होता था?
ए मुद्रा प्रणाली, बी कर प्रणाली, सी विनिमय प्रणाली, डी स्वर्ण प्रणाली। सही जवाब है उत्तर सी विनिमय प्रणाली। प्रश्न 45, हड़प्पा सभ्यता की माप तौल प्रणाली कैसी थी? ए 12 बी 16, सी अनियमित, डी दशमलव प्रणाली। सही जवाब है उत्तर डी दशमलव प्रणाली। प्रश्न 46, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख पूजा किसकी थी? ए अग्नि पूजा, बी सूर्य पूजा, सी प्रकृति पूजा, डी विष्णु पूजा। सही जवाब है उत्तर सी प्रकृति पूजा। प्रश्न 47, मातृदेवी किसकी प्रतीक मानी जाती थी? ए उर्वरकता, बी समृद्धि, सी शक्ति, डी युद्ध। सही जवाब है उत्तर ए उर्वरता। प्रश्न 48, पशुपति को किस देवता का प्रारूप माना जाता है? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी इंद्र, डी शिव। सही जवाब है उत्तर डी शिव। प्रश्न 49, हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों की स्थिति कैसी थी? ए विशाल मंदिर थे, बी छोटे मंदिर थे, सी निजी मंदिर थे, डी मंदिरों का अभाव। सही जवाब है उत्तर डी मंदिरों का अभाव। प्रश्न 50, बलि प्रथा के संकेत किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी चन्हुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। सही जवाब है उत्तर बी चन्हुदड़ो। दोस्तों, अगर आज के कुछ सवाल गलत भी हुए हैं तो निराश मत होना, क्योंकि गलतियां हार नहीं होती, गलतियां ही सफलता की सीढ़ी होता है। जो आज सीख रहे हैं वही कल एग्जाम हॉल में जीत दिलाएगा। अगर यह क्विज आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाला क्विज आपको सबसे पहले मिले। आप मिलते हैं अगले क्विज में। धन्यवाद।